एपिसोड 2 में हमने कहानी के तीन अलग अलग टाइमलाइंस के तीन अलग अलग कैरेक्टर्स को देखा। सबसे पहले येनिफर, जो कि एक एल्फ और ह्यूमन की बेटी है, जिसके वजह से उसका शरीर दूसरों से थोड़ा अलग है। उसे टिसा नाम की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल आर्थुजा में लाया है ताकि वो केओस मैजिक को सीख सके। बीच के टाइमलाइन में हमने गेराल्ड की कहानी को देखा, जिसे एल्फ ने पकड़ लिया है, पर गेराल्ड के मोटिवेशन के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। गेराल्ड के साथ जेस्कियर नाम का एक सिंगर है जो गेराल्ड के बहादुरी वाले किस्सों पर गाने बनाएगा। वही प्रेजेंट में राजकुमारी सिरी अभी भी जंगल में छुप रही है और वहाँ पे उसे डारा नाम का एक दोस्त मिला है जो सिरी को हेल्प कर रहा है। तो अभी यहाँ से एपिसोड 3 की कहानी को देखेंगे, जिसका नाम है बिट्रेयर मून। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के से जो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। वो लड़का कहता है कि उस पे एक मॉन्स्टर ने हमला किया है जो दिखने में एक वेयरवुल्फ जैसा है। वहाँ के लोग एक विचर को बुलाते हैं और उसे पैसे दे के उस मॉन्स्टर को मारने के लिए बोलते हैं जिसने उन पे हमला किया था। इस विचर का नाम रीमस है, जो गेराल्ड की तरह ही पैसे लेके मॉन्स्टर को मारने का काम करता है। रीमस उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पहुंच जाता है, पर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें समझता है कि उस मॉन्स्टर ने ही रीमस को मार दिया है। इसके बाद हमें गेराल्ड दिखाया जाता है जो कि एक सेक्स वर्कर के पास आया हुआ था। वो सेक्स वर्कर उसे बताती है कि रीमस नाम के एक दूसरे विचर ने मॉन्स्टर को मारने के पैसे लिए और बिना मॉन्स्टर को मारे ही वहाँ से पैसे लेके भाग गया। हमें पता है कि ये कहानी झूठी है क्योंकि विचर असल में उस मॉन्स्टर को मारने गया था, पर मॉन्स्टर ने ही उसका शिकार कर दिया। गेराल्ड को अब उस सेक्स वर्कर को पैसे देने थे, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके वजह से वो अपना घोड़ा उनके पास गिरवी रखता है। गेराल्ड फिर उसी राज्य में जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर है, ताकि गेराल्ड उस मॉन्स्टर को मार के थोड़े पैसे कमा सके और अपने घोड़े को वापस ला सके। गेराल्ड जब यहाँ आता है तब उसे दिखता है कि इस राज्य के वर्कर्स लोगों ने स्ट्राइक शुरू कर दी है क्योंकि उनके राज्य का राजा मॉन्स्टर के हमले पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर उन वर्कर्स लोगों का शिकार कर रहा है। गेराल्ड यहाँ आके बताता है कि वो भी एक विचर है और वो इस मॉन्स्टर को मार सकता है। उस राज्य के वर्कर्स उस पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि पहले वाले विचर ने भी उन्हें धोखा दिया, वैसे ही गेराल्ड भी उन्हें धोखा देगा। गेराल्ड उन्हें समझाता है कि वो दूसरों की तरह नहीं है और गेराल्ड पैसे भी काम हो जाने के बाद लेता है। यही बातें चलते वक्त वहाँ इस राज्य के राजा का सलाहकार आता है जिसका नाम ऑस्ट्रेड था। ऑस्ट्रेड उन वर्कर्स को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, वरना सारे वर्कर्स को देशद्रोह के क्राइम में जेल में डाल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विचर को भी इस राज्य से चले जाने के लिए बोलता है। खास विचर को राज्य के बाहर निकालने के लिए वहाँ के सैनिक उसके साथ चल रहे थे और थोड़ी देर में वो सारे सैनिक बेहोश होकर गिर जाते हैं। गेराल्ड इसे देखकर शॉक में था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि एक मैजिशियन है और उसी ने अपने मैजिक से सब सैनिकों को बेहोश कर दिया था। अपनी तलवार नीचे करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जंगल में छुपी डायन पर यकीन कर लो। जादूगरनी डायन। इस लड़की का नाम ट्रिश मैरीगोल्ड होता है जो इस राज्य की मैजिशियन है और राजा की एक सलाहकार है। ट्रिश बताती है कि उसे उस मॉन्स्टर को मारना नहीं है बल्कि उसे बचाना है, इसीलिए वो गेराल्ड को इस काम के लिए हायर करना चाहती थी। ट्रिश बताती है कि ये मॉन्स्टर 6 सालों से इस राज्य के लोगों को परेशान कर रहा है। इस राज्य का नाम टिमेरिया राज्य है, जिसके राजा की बहन जब प्रेग्नेंट थी तभी उसकी मौत हो गई थी। राजा की बहन का नाम प्रिंसेस एडा था और उसे किसी ने किसी वजह से श्राप दिया था जो कि उसके बच्चे को लग गया। उसी श्राप के वजह से प्रिंसेस एडा का बच्चा एक मॉन्स्टर बन गया है और इसीलिए ट्रिश को उस मॉन्स्टर को बचाना है क्योंकि वो इस टिमेरिया राज्य का फ्यूचर राजा है। यहाँ गेराल्ड को एक विचर की डेड बॉडी दिखती है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में इसी मॉन्स्टर के हाथों से मारा गया था। जब गेराल्ड उसकी बॉडी को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि विचर की बॉडी से उसका हार्ट और लीवर गायब है। गेराल्ड को समझता है कि मॉन्स्टर कभी भी चुन चुन के ऑर्गन्स को नहीं खाते, पर ये मॉन्स्टर ने बस अपनी शिकार का लीवर और हार्ट खाया है, जिसका मतलब ये एक स्ट्रिगा नाम का मॉन्स्टर है। इसके बाद ट्रिश गेराल्ड को लेके इस राज्य के राजा, जिनका नाम राजा फॉल्टस था, उनके पास जाती है और जो भी बात ट्रिश को पता चली है वो सारी बात वो राजा को बताती है। यह राजा का सेनापति था जिसे लग रहा था कि ये सब बकवास है क्योंकि प्रिंसेस एडा सबके साथ अच्छी थी तो कोई भी उसे श्राप नहीं दे सकता। राजा फॉल्टस गुस्से से उन सबको रूम से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि प्रिंसेस एडा उसकी बहन थी और राजा अपनी बहन की मौत के बारे में और नहीं सुन सकता था। सब बाहर जाते हैं पर विचर उसी रूम में रुक जाता है
ताकि वो राजा फॉल्टस से बात कर सके। विचर को अंदाज़ा आ गया था कि राजा फॉल्टस अपनी बहन यानी प्रिंसेस एडा के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते थे और जो मॉन्स्टर बाहर घूम रहा है ये इन्हीं भाई बहन का बच्चा है। राजा फॉल्टस को पता था कि ये मॉन्स्टर उसी की औलाद है, इसलिए वो इसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सब कुछ सच था, पर इस सच को सुन के राजा फॉल्टस गुस्सा हो जाते हैं और विचर को वापस इस राज्य से निकल जाने के लिए कहते हैं। राजा के ऑर्डर के बावजूद विचर उस राज्य से नहीं जाता और इस मॉन्स्टर का सच का पता लगाने ट्रिश के साथ प्रिंसेस एडा के रूम में जाता है। यह विचर को एक स्मेल आती है जिसे वो पहले भी सूंघ चुका था। दोनों यहाँ ऑस्ट्रेड को बुलाते हैं जो कि इस राज्य का सलाहकार है और इसे हमने एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था। विचर को ऑस्ट्रेड की स्मेल प्रिंसेस एडा के बेड से आई थी, इसीलिए वो ऑस्ट्रेड से पूछता है कि तुम्हारा और प्रिंसेस एडा का क्या रिलेशन था। ऑस्ट्रेड बताता है कि वो प्रिंसेस एडा से प्यार करता था, पर जब उसे पता चला कि प्रिंसेस एडा का भाई यानी राजा फॉल्टस उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है तो उसने राजा को श्राप दिया। पर यह श्राप राजा को नहीं लगा बल्कि प्रिंसेस एडा को लगा, जिससे वो मर गई और यही श्राप पास ऑन होके उसकी बेटी को मिला जो उसके पेट में थी। विचर के धमकी देने से ऑस्ट्रिड इस श्राप को कैसे तोड़ना है इसका रास्ता बताता है। ऑस्ट्रिड के हिसाब से वो मॉन्स्टर अपने माँ की कब्र में सोता है और रात में शिकार करने के लिए निकलता है, इसीलिए अगर श्राप को तोड़ना है तो उसे सुबह तक उस कब्र में जाने से रोकना होगा। इसके बाद गेराल्ड उस मॉन्स्टर को हराने की तैयारी करता है और तभी उससे मिलने राजा फॉल्टस आते हैं। राजा फॉल्टस गेराल्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि राजा फॉल्टस को अपना बच्चा जिंदा चाहिए था और वो उसे मरा हुआ नहीं देख सकते थे, भले ही वो एक मॉन्स्टर हो। दूसरी तरफ गेराल्ड ने ऑस्ट्रिड को बांध कर रखा था और तभी वही मॉन्स्टर आता है जो ऑस्ट्रिड को मार देता है। गेराल्ड दूसरी तरफ अपने सॉल्यूशंस पीता है जिससे उसकी पावर एम्प्लीफाई हो जाती है। थोड़ी देर में मॉन्स्टर और गेराल्ड आमने सामने आते हैं और दोनों की यहाँ बहुत अच्छी फाइट होती है। गेराल्ड का यह मिशन था कि इस मॉन्स्टर को रात भर बिजी रखना ताकि वो सुबह तक उस कब्र में ना जाए। फाइट के बीच में ही विचर को जैसे ही मौका मिलता है वो खुद जाके उस कब्र में सो जाता है और अंदर से एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। बाहर सुबह हो चुकी थी और वो मॉन्स्टर अपने कब्र में जाने के लिए तड़प रहा था। सूरज की रोशनी की वजह से श्राप टूट जाता है और वो मॉन्स्टर ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। हमें समझता है कि ये मॉन्स्टर एक लड़की है जो ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद भी गेराल्ड पर हमला करके उसे इंजर्ड कर देती है। जब गेराल्ड को होश आता है तब उसके सामने ट्रिश होती है जो इस राज्य की मैजिशियन है, पर अभी वो गेराल्ड का इलाज कर रही थी। गेराल्ड के होश में आने के बाद ट्रिश उसे बताती है कि प्रिंसेस एडा की बेटी को एक जगह सेफ रखा गया है। ट्रिश बताती है कि बेहोशी की हालत में गेराल्ड किसी रेनफ्री नाम की लड़की का नाम ले रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि गेराल्ड के मन में अभी भी रेनफ्री को मारने का दुख है। इसके बाद हम येनिफर की टाइमलाइन में क्या चल रहा है ये देखेंगे। यहाँ येनिफर और इस्ट्रिड दोनों फिजिकल हो रहे थे, इसका मतलब दोनों का रिलेशन अब शुरू हो गया है। इस्ट्रिड और येनिफर दोनों इस स्कूल में पढ़ने आते थे, पर अब दोनों की एजुकेशन खत्म हो गई है, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग होने वाले थे। येनिफर को एक राज्य की मैजिशियन बनाया जाएगा और उसके लिए उसकी बॉडी को भी सुंदर आकार दिया जाएगा। ये सब होने वाला था, इसलिए येनिफर बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ वो बताती है कि उसे एड्रिन नाम के राज्य की मैजिशियन बनना है, क्योंकि इसी जगह पर येनिफर बड़ी हुई है। हमने देखा है कि एक राज्य के पास अपनी एक मैजिशियन होती है, जैसे सिंड्रा राज्य के पास मोज़ैक है और टिमेरिया राज्य के पास ट्रिश थी। वैसे ही येनिफर को भी ऐसे ही किसी बड़े राज्य की मैजिशियन बनाया जाएगा। इसके बाद येनिफर एक ऐसे आदमी के पास जाती है जो जादू की हेल्प से येनिफर की बॉडी स्ट्रक्चर को ठीक करने वाला था। येनिफर को अभी तक आइडिया नहीं था कि वो कैसे दिखेगी, पर तभी वह स्कूल प्रिंसिपल टिसाया आके येनिफर को उसका बेस्ट वर्जन मिरर में दिखाती है। इसके बाद सीन कट होता है जिसमें हमें ग्रुप ऑफ मैजिशियन दिखते हैं जो डिसाइड करने वाले थे कि स्कूल के बच्चे कौन से राज्य की मैजिशियन बनेंगे। टिसाया बताती है कि येनिफर को एड्रिन नाम के राज्य की मैजिशियन बनना है और वहाँ के राजा को भी ऐसी ही मैजिशियन चाहिए जो इस राज्य में पली बड़ी हो, इसलिए एड्रिन राज्य के लिए येनिफर एक परफेक्ट चॉइस होगी। यहाँ पर यंग स्टेगोर भी होता है जिसे येनिफर को एड्रिन राज्य के बजाय निल्फगार्ड के राज्य की मैजिशियन बनाना था। निल्फगार्ड वही राज्य है जिसे हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखा था। स्टेगोर बताता है कि एड्रिन का राजा एल्फ लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और अगर उसे पता चला कि येनिफर एल्फ की लड़की है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा।
इसलिए वो मैजिशियन कम्युनिटी येनिफर निल्फगार्ड की राज्य की मैजिशियन बनेगी ऐसा डिसाइड करते हैं। येनिफर को जब ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले जाके इस्ट्रेड को चिल्लाती है, क्योंकि उसी ने ही येनिफर एक एल्फ की लड़की है ये बात जाके स्टेगोर को बताई थी। पर इस्ट्रेड उससे समझाता है कि तुम ये सब छोड़कर मेरे साथ चल सकती हो, जिससे तुम्हें किसी भी राजा की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। पर येनिफर को एक रियल मैजिशियन बनना था और उसे अपने बॉडी को भी चेंज करना था, इसीलिए वो इस्ट्रेड के ऑफर को ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। येनिफर वहाँ से उस आदमी के पास जाती है जो येनिफर की बॉडी को चेंज करने वाला था। येनिफर उसे इसी वक्त इस प्रोसीजर को शुरू करने के लिए बोलती है। वो आदमी कहता है कि उसके पास बेहोश करने वाली जड़ी बूटी नहीं है और अगर प्रोसीजर शुरू कर दिया तो येनिफर को बहुत ज़्यादा पेन होगा। येनिफर को अब इससे फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसीलिए वो उस दर्द को सहन करके प्रोसीजर को शुरू करने के लिए बोलती है। सर्जरी शुरू करने से पहले वो आदमी कहता है कि इस प्रोसीजर के बाद येनिफर कभी भी मां नहीं बन सकती और येनिफर इसके लिए भी तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सेरेमनी शुरू हो गई थी जिसमें सारे राज्यों के राजा अपनी मैजिशियन को चूज करने वाले थे। सारे राजा अपने मैजिशियन के साथ डांस कर रहे थे। वही दूसरी तरफ येनिफर सर्जरी की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द में थी। बहुत बड़े प्रोसीजर के बाद फाइनली येनिफर की बॉडी ठीक हो जाती है और अब वो सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हो गई थी। सेरेमनी में एड्रिन राज्य का राजा भी आया हुआ था जिसे उसी के राज्य की मैजिशियन चाहिए थी। तभी वह येनिफर अपने बदले हुए अवतार में आती है, जिसे देखकर सेरेमनी में जितने लोग थे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। येनिफर सीधे एड्रिन के राजा के पास जाती है और कहती है कि वो इसी राज्य की लड़की है, इसलिए वो राजा येनिफर को अपनी मैजिशियन चूज कर लेता है। येनिफर को जो चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया, पर स्कूल की कम्युनिटी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि येनिफर ने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया था। इसके बाद हम प्रेजेंट की टाइमलाइन जहाँ सीरी की कहानी शुरू है वो देखेंगे। सीरी और डारा एक जंगल में छुपे हुए थे। तभी सीरी अचानक से उठकर एक जंगल के रास्ते पर चलने लगती है। सीरी को किसी ने अपने वश में कर लिया था, इसलिए डारा जो कि पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, सीरी उसका भी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। सीरी एक जंगल के अंदर चली जाती है और बाहर डारा भी इंजर्ड हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।